Spirit, washed in His blood. This is my story. This is my song. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praising my Savior. खुदा यीशु के मुबारक नाम में आप सबकी सलामती हो। Greetings to you all in the mighty name of Jesus. और आज हम जो आपके हजूर एक बार फिर जमा है, we have gathered one more time. Yes. And we have gathered again in your presence to share the word. Yes, हम कलाम को शेयर करने के लिए एक बार फिर यहाँ पे जमा है। We are again gathered together with you to share the word. इससे पहले कि मैं आपको कलाम सुनाऊं, And before I stop to share the word, मैं आपको एक नई सीरीज जो हम स्टार्ट करें वो इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ। I want to tell you about the new series that we are going to introduce today. और उस सीरीज का नाम है किंगडम मोटिवेशन। And the name of the series is Kingdom Motivation. और किंगडम मोटिवेशन का मतलब है कि बादशाही की हौसला अफजाई। And it means that the motivation of the kingdom. ठीक है, और इस जो मोटिवेशन किंगडम है, ये न्यू सीरीज जो है, इसका स्लोगन हमारे पास ये है कि एक मसीह को इनकरेज करना कि वो खुदावन का तालिब हो और मोटिवेट करना कि वो सलीबी जिंदगी जी सके। You read this. And the slogan of the series is that a Christian, to encourage the Christians to seek the Lord and motivation to live the life of the cross. बिल्कुल, और किंगडम मोटिवेशन का जो स्लोगन हमारे पास यही है कि क्रिश्चियन एनकरेजमेंट टू सीक द लॉर्ड एंड मोटिवेशन टू लिव द लाइफ ऑफ क्रॉस। इस सारी की सारी सीरीज का एक ही मरकज है, इस सारी की सारी सीरीज का एक ही मकसद है कि हम आपको मोटिवेट करें कि आप खुदावन के तालिब हो। And the purpose of the whole series is that you be motivated and follow the Lord. और दूसरा मकसद इस सारी सीरीज का यही होगा कि आप सलीबी जिंदगी बसर करें, लाइफ ऑफ क्रॉस बसर करें। And the second purpose is that you may live the life of cross. और इन सब के ताल्लुक से जो कंक्लूजन निकलेगा वो यही होगा इन सारी सीरीज का कि आपका खुदा के साथ पर्सनल स्ट्रॉन्ग रिश्ता जो है वो अस्तवार हो। And the result of the series is that you have a strong relationship with the Lord. Alright, so अब हम जो है अपने कलाम की तरफ रवाना होते हैं, जाते हैं। And now we go to the word that we're going to discuss today. मगर एक और चीज मैं कलाम सुनाने से पहले आपको देना चाहता हूँ। But another thing before I start the word I want to tell you. और वो ये है कि इस सीरीज का ये हरगिज मकसद नहीं है कि हम आपको मोटिवेट करें कि आप जाकर मिनिस्ट्री करें और खिदमत स्टार्ट कर दें, जो कि बुरी चीज नहीं है, ये बुरी चीज नहीं है। And the purpose of this series is not that we motivate you and you start go out to do ministry, which is not a bad thing. It's good. मगर उससे भी बढ़कर इसका मकसद है वो ये है कि आप खुदावन के तालिब हों जिसकी बुनियाद के नीचे जिसकी बुनियाद पर सारी मिनिस्ट्रीज रखी जाती है। यानी मिनिस्ट्री से भी बड़ा एक मकसद है और वो है खुदावन को सीख करना, क्योंकि सीखेंगी तो वो फाउंडेशन है जिसके ऊपर सारी मिनिस्ट्रीज खड़ी होती हैं, और ये ही किंगडम मोटिवेशन का पर्पस है। यस ब्रदर। And but more than that is that you may seek the Lord, which is the foundation of all the ministries, that all ministries are founded on Christ and He's the foundation of all ministries, and when you seek Him, that's the purpose of this motivation. और दूसरी चीज ये है कि ये भी पर्पस नहीं है कि हम आपको मोटिवेट करें जो कि आप जाकर प्रीच करें, जबकि प्रीच करना भी बहुत अच्छी बात है। And the second thing is that the meaning of this is not that you go and preach, which is also good, but this is not our purpose. बल्कि अगेन वही है कि आप खुदावन को सीख करें, क्योंकि सीखिंग ही वो फाउंडेशन है जिसके जरिए से सारी पावर प्रीचिंग की जाती है। But that you may seek the Lord, because seeking is the power through which preaching and all the powers of preaching is done. बिल्कुल। सो आज का हमारा जो टॉपिक है
वो है डिफाइन योर ब्लेसिंग और कैन यू नेम योर ब्लेसिंग, और उर्दू में है अपनी बरकत की वजाहत करें या अपनी बरकत को नाम दें. यू रीड इन इंग्लिश. But today the topic is this, that define your blessing or can you name your blessing? So, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये मैसेज मुझे कैसे मिला या मैं कैसे इंस्पायर हुआ इस मैसेज के लिए. But I want to tell you that how I was inspired to write this message and give you this message. आपने अक्सर सुना होगा, You might have heard many times, स्पेशली ये पाकिस्तान के अंदर, मेरे मुल्क पाकिस्तान, मेरी अपनी नेशन के अंदर ये बहुत बोला जाता है. especially in Pakistan here where I live, it's been said a lot about this. आपने अक्सर सुना होगा कि पास्टर या प्रिजाइडर ये हमेशा कहते हैं जब भी कोई गीत गाया जाता है या कोई कलाम सुनाया जाता है, उसके बाद अक्सर आपसे पूछा जाता है किस किस को बरकत मिली. Whenever a worshipper sings or a pastor preaches, after the message they often say that who received the blessings. So, एक दिन ऐसे ही अक्सर जब पास्टर या प्रिजाइडर पूछता कि किसको बरकत मिली, सब हाथ उठाते हमें बरकत मिली. मैं भी हाथ उठाया करता था. And whenever they ask that who received the blessing, they all the congregation they raise their hands, and often I used to do that a lot. So, एक दिन क्या होता है कि इसी तरह जब पूछा जाता है कि किस किस को बरकत मिली, And once it happened that when it was asked that who received the blessings, तो एक सोच आके मेरे माइंड में क्लिक करती है या मैं कहूँ हिट करती है. a thought came into my mind that और वो सोच जो है मेरे को ये कहती है, मैं इंस्पायर होता हूँ इस चीज के लिए कि मुझे किस किस्म की ब्लेसिंग मिली है. and the thought came into my mind that what kind of blessing did I receive. So, और वो सोच मुझसे कहती है कि क्या तू अपनी बरकत को नाम दे सकता है, क्या तू अपनी बरकत को डिफाइन कर सकता है कि तुझे कैसी बरकत मिली है. And the thought came into my mind and it said to me that what kind of blessing did you receive, or can you name it and can you define your blessing? तो मैंने अपने आप से बोला कि मैं बरकत को डिफाइन तो नहीं कर सकता, ना नाम ले सकता हूँ. And I said to myself that I cannot define what blessing did I receive or name it. मगर मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि मुझे बहुत अच्छा फील हुआ. But surely I can say this, that I felt good. I can surely say कि मुझे बहुत अच्छा फील हुआ. I surely can say that I felt good. Praise the Lord. Praise the Lord. So, let us pray for a while. Check the phone, the back behind phone. Hallelujah. खुदावन यीशु, we pray right now for your outpouring. Lord, we pray to help us preach the gospel. Lord, we pray for your Holy Spirit to come upon us. And we pray कि जब हम ये message air हो खुदावन और जहाँ जहाँ तक पहुँचे, खुदावन तेरी blessings fall करे in Jesus name. Let us continue. So, मैंने बोला कि मुझे अच्छा फील हुआ है, मगर मैं डिफाइन नहीं कर सकता कि मुझे कौन सी बरकत मिली है. And I said that I felt good, but I cannot define what blessing did I receive. So, इसका मतलब जनरल सेंस में ये कहना कि किस किस को बरकत मिली है और आप बोले भाई मुझे बरकत मिली है इस गीत से या इस सरमन से, ये ठीक है. So in general, it's good that you say that I received blessing through the sermon or the worship that's been going on. So, अगर आप इसकी स्पेसिफिकेशन में जाओ, अगर आप इसको एक स्पेसिफाई करो, डीप करो और स्पेसिफाई करो, इस पे गौर से सोचो, तो फिर आपको पता चलेगा कि कौन सी बरकत मिली है. क्या आप अपनी बरकत को बयान कर सकते हो, या वो बरकत थी या वो सिर्फ एक अच्छी फीलिंग थी. But if you go deeper into this, and you will start to think that what kind of blessing did you receive, or can you name your blessing, or can you define it, then you can define, then you can differentiate between the blessing and the good feeling that you felt. इसलिए क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर खुदा ने जब जब किसी के ऊपर ब्लेसिंग अनाउंस की है या किसी को ब्लेस किया है तो उसको डिफाइन किया है. Because in the Bible we find that whenever God blessed someone or blessed a nation, He defined it. He named the blessing. बिल्कुल, उसने उसको नाम दिया, नाम लेकर बताया कि तुझे मैं ये बरकत दे रहा हूँ और ये होगा. Because He named the person, He named the blessing, and He told the person that it will happen to you and this will happen.
और अगर आप उस खुदा के खादम की, उस शख्स की जिंदगी स्टडी करें जिसको बरकत दी गई है, तो आपको पता चलेगा कि आप उस ब्लेसिंग्स को बता सकते हो कि को मौजे की बरकत थी, या शिफा की बरकत थी, मुर्दा जलाने की बरकत थी, या कौमों का बाप बनने की बरकत थी। यानी आप नाम दे सकते हो, आप बयान कर सकते हो। मगर जब आपको कहा जाता है कि आपको बरकत मिली, तो क्या आप नाम दे सकते हैं? क्या आप डिफाइन कर सकते हैं, या सिर्फ महज एक अच्छी मीठी मीठी फीलिंग है? Because when you study the life of that person who was blessed, you will find that he got blessing to raise the dead, to heal, or to be called the fathers of nation. And when you think that what kind of blessing did I get, can you name it? Can you define it? Or it was just a good feeling that you felt? बिल्कुल। हम अब बाइबल में से इस बात को प्रूव करेंगे कि खुदा ने जब कलाम किया है, तो ये इस तरह नहीं थे जब पास्टर ने कलाम किया सिर्फ आपको अच्छा लगा, बल्कि जब खुदा ने कलाम किया तो वाकई में बरकत मिली और उसको बयान भी करने वाले बन सके। So now we'll prove from the Bible that whenever God bless someone, you can define it, you can name it. Then you can differentiate between what you felt and did you really were blessed or was just a good feeling. ओके, सो हम देखेंगे पैदाइश की किताब में से उसका पहला बाब और उसकी 26 आयत के अंदर, जिसके अंदर कुछ ऐसा लिखा है। पहले मैं उर्दू में पढ़ूंगा, फिर भाई इंग्लिश में। फिर खुदा ने कहा, हम इंसान को अपनी सूरत पर अपनी छवि की मानद बनाए, और वो समुद्र की मछली और जमीन के परिंदों और तमाम जो उसमें सब जानदार हैं जो उसमें रेंगता है, इख्तियार रखें। ठीक है, सो खुदावन ने उनको यहाँ पे ब्लेसिंग दी है कि इख्तियार रखें। इंग्लिश में So we will read it from Genesis 1, verse 27 to 28. It says, God created man in his own image. In the image of God created he him. Male and female created he them. And God blessed them, and God said unto them, Be fruitful and multiply, and replenish the earth, and subdue it, and have dominion over the fish of the sea, and over the fowl of the air, and over every living thing that moveth upon the earth. Amen. अब देखें, इंग्लिश और उर्दू में जब आपके सामने पढ़ा गया है, जब खुदा ने आदम और हवा को बरकत दी है, तो खुदा ने बरकत को डिफाइन किया है कि जिस तरह भाई ने पढ़ा मल्टीप्लाई करें, और जिस तरह मैंने शुरू में पढ़ा कि अथॉरिटी दी, जो कुछ जमीन पर है उसके ऊपर अथॉरिटी दी, और दूसरा डिफाइन किया ब्लेसिंग को कि तुम मल्टीप्लाई करो। यस ब्रदर। See, when God blessed Adam and Eve, you can define their blessing, that what they got. God told them to multiply and to have dominion over what was roaming over the earth. So you can define their blessing that God blessed them, and you can name it. और अब इस तरह हम दूसरा हवाला पढ़ेंगे बाप इब्राहिम का। And now we will go to second our reference, which is of Abraham. और वो मिलेगा हमें पैदाइश की किताब 12 बाप और उसकी दूसरी आयत में, और कुछ यूं लिखा है। अब गौर कीजिएगा, खुदा यहाँ पे इब्राहिम की ब्लेसिंग को भी डिफाइन कर रहा है, और यूं लिखा है 12 बाप 2 आयत पैदाइश में, मैंने तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा, मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा और बरकत दूंगा और तेरा नाम सरफराज करूंगा, सो तू भाई से बरकत होगा। यस, इंग्लिश में। And you will find that in Abraham's life that you can name the blessing that he got, and it's in Genesis chapter 12, verse 2. And I will make of thee a great nation, and I will bless thee and make thy name great, and thou shalt be a blessing. आमेन। सो आप देखिए यहाँ पे खुदा ने इब्राहिम की ब्लेसिंग को भी डिफाइन किया कि तेरा नाम बड़ा होगा और मैं तुझे एक बड़ी कौम बनाऊंगा। So see, you can define the blessing that Abraham got, that God will make him a great nation, and his name will be great. अब हम लास्ट रेफरेंस पढ़ेंगे, वो है खरूज की किताब में। So our last reference will be from Exodus. जो कि है 4 बाप और उसकी 21 आयत। It is from Exodus chapter 4, verse 21. और कुछ यूं लिखा है 4 बाप 21 आयत में खरूज की, और खुदा ने मूसा से कहा कि जब तू मिस्र में पहुंचे तो देख वो सब करामात जो मैंने तेरे हाथ में रखी हैं, फिरौन के आगे दिखाना, लेकिन मैं उसके दिल को सख्त करूंगा और वो उन लोगों को जाने ना देगा। We read in Exodus 4, verse 21. And the Lord said unto Moses, When thou goest to return into Egypt, see that thou do all those wonders before Pharaoh, which I have put in thine hand, but I will harden his heart, that he shall not let the people go.
सो अब आप देखें कि इस जो इंग्लिश और उर्दू में हवालाजात पढ़ेंगे, इसके अंदर भी खुदा ने जब मूसा को बरकत दी तो उसने मिरेकल्स और वंडर्स की बरकत दी है, और डिफाइन करा है खुदा यहाँ पे कि भाई तुझे बरकत मिल रही है, तो मैं डिफाइन भी कर रहा हूँ कि तुझे मिरेकल्स और वंडर्स की बरकत मिल रही है। थर्ड रेफरेंस है। So you see that when you read it in English and Urdu, it says that the blessing that Moses got was of miracles and wonders, and you can define it and you can specify the blessing that he got. बिल्कुल, मैं बस ये चीज प्रूव करना चाह रहा हूँ कि जब आपसे पूछा जाता है कि किस किस को बरकत मिली, तो हम सब हाथ खड़ा कर लेते हैं, जबकि हमें कुछ भी नहीं पता होता कि हमें बरकत कौन सी मिली है। So I just want to prove this point that when it is said that who got the blessing, and when we raise our hand, I just want to tell you that what did you really got the blessing? So अब मैं आपसे कहता हूँ कि जब कोई पास्टर या जब कोई प्रिजाइडर कहे कि किस किस को बरकत मिली है, तो अब आपको समझ आ जाना चाहिए इस कलाम को सुनने के बाद कि क्या आया वाकई में मुझे बरकत मिली है, या सिर्फ मेरे को सिर्फ एक अच्छी सी फीलिंग आ रही है। So now that when you hear a preacher or a presider say who got the blessing, then you should know that whether did you really got the blessing or it was just a good feeling. So मेरा हरगिज ये मतलब नहीं है कि एक गीत गाने के बाद या सुनने के बाद या एक सरमन अच्छा सुनने के बाद आपको बरकत नहीं मिलती, आपको मिलती है। मेरा ये पॉइंट है, अगर आपको मिलती है या मिली है तो क्या आप उसको डिफाइन कर सकते हैं? It's not my point that I'm not against that when a worship is done or when you hear a sermon, you don't get the blessing. You do get the blessing. I just want to tell you that can you define the blessing? So अब ये है कि आपने अपनी ब्लेसिंग को डिफाइन करना है। जब वर्शिप हो या जब कलाम सुने तो आपने बताना है कि आपको क्या रिसीव हुआ। So it's that whenever you feel that you have been blessed, you have to define it and you have to tell it, you have to name it, that what blessing did you get. So अब मैं अपना बात क्लियर करता हूँ, जो शुरू में सारी बातें की मैंने बेस बिठाई है। Now I want to clear my point. Whatever I said earlier, it was just the foundation. और वो ये है कि जब ये कहा जाता है किस किस को बरकत मिली, because when it is said that who got the blessing, so असल में उसका कहने का, पास्टर क्या प्रेसिडेंट का कहने का मकसद ये होता है, the meaning of that thing, the phrase that a pastor or presider says is that बरकत से उनकी मुराद है कि कौन कौन अपलिफ्ट हुआ है इस कलाम या वर्शिप से। they mean to say that who has been motivated by this pre-worship or sermon. कौन कौन इस कलाम से या इस वर्शिप से इनकरेज हुआ है, that who has been motivated or encouraged by this sermon or worship. और कौन कौन इस कलाम से या इस वर्शिप से स्टेयर अप हुआ है अपनी सोल में, that who has been stirred up in his spirit by this worship or the sermon. So ये हरगिज मतलब नहीं होता, बिकॉज आई वॉन्ट टू से कि अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बात सच है कि जब गीत गाए जाते हैं या कलाम सुनाए जाते हैं तो स्पेसिफिक बरकत भी रिलीज होती है और लोग डिफाइन भी कर सकते हैं। And I want to tell you that whenever a worship or a sermon is preached, blessing is released and people do get blessing and they can define it. और इसकी सबसे बड़ी मैं मिसाल देना चाहता हूँ बिली ग्राम की। And the biggest example of this is Billy Graham. आप सब जानते हैं बिली ग्राम को। You all know him. So जब बिली ग्राहम खुदावन के खादिम कलाम सुनाया करते थे तो हजारों की तादाद में लोग कुर्सियों से उठकर तौबा करते थे। Whenever he used to preach and to huge crowds, people used to get up and repent. और नजात को खुदावन से रिसीव करते थे। And they received their salvation from the Lord. और हम जानते हैं, बाइबल बताती है कि जो नजात है, सल्वेशन, ये सबसे बड़ा मौजा है। And we know Bible defines it that salvation is the biggest of all miracles. दूसरी एग्जांपल मैं देना चाहूंगा बेनी हिन की। Second example I want to give is of Benny Hinn. कि आप जानते हैं कि आपने देखा होगा बेनी हिन के क्रूसेड में जब बेनी हिन वर्शिप करते हैं तो मौजात होना शुरू हो जाते हैं और लंगड़े भी अपने व्हील चेयर से उठ जाते हैं। That you might have seen in the meetings that Benny Hinn used to conduct, that in his meetings when he used to worship, even the lame used to get off of their wheelchairs and miracles are done there.
और तीसरी मैं एग्जांपल देना चाहूंगा अपनी खुदावन के 1000 मर्सी से और उसकी ग्रेसेस से। अक्सर मुझे ये गवाहियां दी जाती है कि ब्रदर जब आप प्रीच कर रहे थे या आप वर्शिप कर रहे थे, हमने सुपर नेचुरल चीजों को एक्सपीरियंस किया है, यानी हमने एंजल को देखा, हमने खुदावन यसू को भी देखा आपके साथ, एंड सो ऑन, ऑल सॉर्ट्स ऑफ सुपर नेचुरल थिंग्स हैपन। And the third example I want to give is of mine by the mercy and grace of the Lord Jesus. Often, many people used to tell me that whenever brother you used to preach, we have seen angels and we have even seen the Lord standing with you. So ये वो बात है कि आप अपनी ब्लेसिंग को डिफाइन कर रहे हैं। So this is the thing that you define your blessing. ये वो बात है कि आप अपनी बरकत को नाम दे रहे हैं। That is, you may name your blessing. कलाम के बाद अच्छा महसूस होना कोई बरकत नहीं है। After being preached, it's the feeling good. The good feeling is not being blessed. वर्शिप के बाद जो आप हौसला अफजाई होती है, मोटिवेशन, ये जो कि अच्छी चीज है, ये अच्छी चीज है, मगर ये बरकत नहीं है। After the worship that you feel encouraged, it's good, but it's not blessing. So मेरा ये ताल्लुक है, जब आपसे कहा जा रहा है किस किस को बरकत मिली, So what I want to say is that when it is said that who got the blessing, तो आप डिफाइन करें कि मुझे ये बरकत मिली। that you may define that you got this blessing. जो कि मैंने एग्जांपल्स दी खुदा के खादमों की, कि जब वो वर्शिप और कलाम करते हैं तो लोगों को कौन कौन सी बरकत मिली, नजात और मौत एक्सेट्रा मैंने अभी बयान किया। Whatever that I define of the people of God, that whenever they used to preach, that people got this blessing and that blessing, that you may define your blessing. So अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितना अच्छा, जिस तरह मैंने कहा था शुरू में कि ये मैसेज जो है, ये हमारी सीरीज जो है, ये एक ही चीज के ऊपर ओरिएंटेड है, वो है रिलेशनशिप विद गॉड। Like I said in the start of this sermon, that what is the meaning of this is that you may develop your relationship with the Lord. हमारी ये सीरीज खुदावन के साथ रिलेशन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए है। Our series means the purpose of this series is that you may have a relationship with the Lord, strong relationship. और वो सिर्फ सीकिंग से, यानी खुदावन के तालिब होने से होता है। And it is only done through seeking the Lord. और अब आप गौर से सुनें। And now you listen carefully. आप जितना अच्छा ये डिफाइन कर सकते हैं कि आपने खुदावन को सीख कैसे किया है, The best you can define that how you sought the Lord, लोग उतना ही अच्छा ये डिफाइन कर सकते हैं कि आपकी वर्शिप और आपके कलाम से उनको कौन सी बरकत मिली है। the best that the people will define that through your worship and your sermon what they got blessing. दोबारा से सुनिए, आप जितना अच्छा ये डिफाइन कर सकते हैं कि आपने खुदावन को कितना अच्छा सीख किया, यानी उसके तालिब हुए हैं, The more clearly you define that how you sought the Lord, उतना ही अच्छा लोग डिफाइन कर सकते हैं कि उनको आपकी वर्शिप या कलाम से कैसी और कौन सी बरकत मिली है। the more the people will tell you that what blessing did they get from your sermon and your teaching. लेट मी क्लियरिफाई दिस, इसको मैं क्लियर करता हूँ। Let me clear this to you all. बिली ग्राम जो है हर रोज 5 घंटे दुआ करते थे, ये उनकी सीकिंग लाइफ है। Billy Graham used to pray before the sermon 5 hours before the sermon. This is his seeking life. So वो डेली 5 घंटे दुआ करते थे। He used to pray daily for 5 hours. So ये उनकी सीकिंग लाइफ देखिए, हम डिफाइन कर रहे हैं बाप के सामने। See, this is how we define his seeking life. तो अगर हम उनकी सीकिंग लाइफ इतने अच्छे से डिफाइन कर रहे हैं, If we can define his seeking life this good, तो फिर जो नजात उनकी मीटिंग्स में लोगों को मिलती थी, वो भी बहुत अच्छे से डिफाइन होती थी, क्योंकि लोग टेस्टिमनी हजारों की तादाद में देते थे कि हमने अपना दिल यीशु को दे दिया और अपनी बुरी राहों से फिर गए। So likewise, the testimonies that we get of people getting salvation due to his sermons, we can define that clearly also that they got saved and left their old life. दूसरी एग्जाम्पल मैं दूंगा फिर से बेनिहिम की। The second example again I want to give of Benny Hinn. वो अपनी सीकिंग लाइफ डिफाइन करते हैं कि हर क्रूसेड से पहले वो 7 घंटे खुदावन की हजूरी में इंतजार करते हैं। He defines his seeking life that he used to stay in the presence of the Lord for 7 hours before the sermon. हर क्रूसेड से पहले वो 7 घंटे खुदा के साथ बिताते हैं।
Before every crusade, he used to spend 7 hours with the Lord. और जब वो प्रीच करने के लिए आते हैं And when he comes to preach, और जब वो वर्शिप करते हैं स्टेज पे, and when he worships on the stage, तो खुद ब खुद ही अंधी आंखें देखना शुरू हो जाती हैं then suddenly the blind sees और लंगड़े खड़े हो जाते हैं. and the lame walk. सो आप देखें कि हम बेनी हिन की सीकिंग लाइफ डिफाइन कर रहे हैं. So you see, we are defining the seeking life of Benny Hinn. तो इसलिए हम जो उनकी वर्शिप या कलाम से ब्लेसिंग मिल रही है, हम वो भी बहुत अच्छे से डिफाइन कर रहे हैं. Likewise, we can define the blessing that we get from their sermon and their worship. सो मेरा कहने का पॉइंट ये है कि हमें वोकैबुलरी चेंज करने की जरूरत है. ये पूछने के बजाय कि किसी को बरकत कौन सी मिली, ये पूछा जाए कि आया आप इस कलाम या इस वर्शिप से अपलिफ्ट हुए हैं. So what I want to say is that we have to develop our vocabulary, and we should know that people, when they say that what blessing did you get, that did they really get the blessing, or they were just uplifted? सो कोई हर्ज नहीं कहने में किस किस को बरकत मिली. You can say that who got the blessing. Is nothing wrong with that कहने में कि कोई बरकत मिली है कि नहीं. It's not wrong that you say who got the blessing. मगर अगर हम वोकैबुलरी और शार्प कर लें, दुरुस्त करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि लोग जो बरकत समझ रहे हैं एक्चुअली में वो सिर्फ फीलिंग्स है अपलिफ्टिंग की. But we have to widen our vocabulary, that what people are taking as for the blessing, it's only just the uplifting thing or being motivated. सो जो हकीकी बरकत अगर आपको मिलेगी किसी वर्शिप या कलाम से, आप बयान कर सकोगे जैसे मौत से है, नजात है, सुपरनैचुरल, जो मैंने आपके आगे रखा आज. The true blessing that you will get is that you can define it. You will be able to define it just like the miracles, the salvation that we define to you. सो आज का ये कलाम था कि आप जो है अपनी बरकत को नाम दें. So today our message was that you may define your blessing. आप अपने बरकत को बयान करें. That you may define your blessing and name it. और आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ, And the last thing I want to tell you is that अच्छी बात है आप वो चर्च जाएं, उस जगह जाएं जहाँ पर जाको आपको अच्छा फील होता है. it's good that you go to that place, that church where you feel good. मगर ज्यादा अच्छी बात यह है कि जहाँ पर आपको फीलिंग से बढ़कर मिले, और वो ये है कि आप अपनी बरकत को डिफाइन कर सकें. But more than that is that you go to that place where you feel good, and even you can define your blessing that you get. सो मीठी मीठी फीलिंग से ओ उससे बहुत अच्छा कलाम सुनाता है और मुझे बड़ा सुकून मिलता है. सुकून मिलना बरकत नहीं है. The sweet feeling that you get and you feel calm, you feel at peace. That's not the blessing. पीस बरकत नहीं है. Peace is not the blessing. पीस फीलिंग है. Peace is a feeling. मौजा बरकत है. Miracle is the blessing. सो आप वहां पर जाएं जहां पर आपको फीलिंग से बढ़कर मिलता है. So you go to that place where you get more than the feelings. और वो फीलिंग से बढ़कर कोई चीज जो मिलती है, And the thing that you get more than the feelings is वो है कि ऐसा एनवायरनमेंट जहां पर आप अपनी बरकत को नाम दे रहे हैं. it is that environment that where you can define your blessing and name it. कि उसका कलाम सुना तो मेरी रूहानी आंखें खुल गई. That the person that I've heard the sermon of, my spiritual eyes were open. जब वो वर्शिप कर रहा था तो मेरे दिल के वॉल बंद हो गए, यानी मेरी हार्ट डिजीजेस जो थी वो डिसअपीयर हो गई. When that person he was preaching, my heart diseases got away. सो आप ऐसी जगह पे जाएं जहां पर आपकी ब्लेसिंग्स डिफाइन हो सकती हैं. So you go to that place where you can define your blessing. खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत दे. God bless you through this message. Close.